खंड की एक और प्रतिभा अंशुल खरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले भी नेताजी बड़े हुनर वाले थे। आप नेताजी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, पर्यावरणविद भी हैं और टीकमगढ़ में हमें जानकारी लगी है कि आप पर्यावरण के प्रति काफ़ी जागरूकता फैलाए हुए हैं। पॉलीथिन पूरी तरह से प्रतिबंध रहे इसके लिए थैले बांट दिए हैं। कहाँ कहाँ ये अभियान चल रहा है? ये हमारे गांव में जो हाट बाजार लगते हैं उसमें हमने कपड़े के थैले बनवाए हैं लगभग 50,000 और जहां बाजार लगता है वहां पे हम वो थैले पहुंचाते हैं और लोग बाग सब्जियां उसमें लेके जा रहे हैं। तो ये अभियान किस तरह का अभियान है, कब तक चलेगा और हम क्या संकल्प ले सकते हैं कि टीकमगढ़ एक दिन पूरी तरह से पॉलीथिन मुक्त हो जाएगा? हम जिस कपड़े थैले को लोगों तक घर तक पहुंचा रहे हैं उसका वो उपयोग करेंगे। जब तक मैं रहूंगा तब तक ये अभियान चलेगा। अब तालियां बजती हैं। इस अभियान में कौन कौन शामिल होगा? देखिए, राजनीतिक विषय नहीं है, ये पर्यावरण को बचाने वाला विषय है। और ये देख पा रहे हैं हम पीछे, आप देखिए कि जो यूथ है, यूथ सबसे ज्यादा है। आप में से अभियान में कोई शिरकत करेगा या अपनी ओर से कोई अभियान चलाएगा? ये आप अभियान चलाएंगे? तो आप इसके माध्यम बनेंगे? आप माध्यम बनना चाहेंगे इसके? चलिए ठीक है, आपकी जो पर्यावरण की ये जो मुहिम है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, किसी भी दल के हों वो जी। कोविड के समय काफी चर्चित रहे आप। नहीं, मैं चर्चित नहीं रहा। हमारे दोस्तों की एक टीम है जिसने प्रॉपर कोविड के लिए काम किया है। जहां लोगों को किराने की जरूरत थी, जहां लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो हम सब लोगों ने, एक टीम है, मिलके काम किया। हमारे एक मित्र भी है, उनकी बस का बिजनेस है, तो उन्होंने लोगों को, जो अप्रवासी लोग थे बाहर से आ रहे थे, तो उन्होंने उनको घर तक भी पहुंचाया। तो हमारी एक टीम थी, जिस पूरी टीम ने काम किया है। तो यहाँ पर आपके वो कुछ मित्र लोगों में से, कुछ टोली में से कुछ चेहरे हैं जिन्होंने लगातार काम किया हो? जी। हाथ उठा पाएंगे किसने काम किया है? चलिए, जोरदार तालियां इनके लिए। कोविड का एक ऐसा दौर था, ऐसा समय था जहां पर लोग अपनी चिंता कर रहे थे, लेकिन पूरे देश में कई लोग ऐसे भी थे जो अपनी चिंता ना करते हुए कि लोगों को क्या जरूरत है, घर से बाहर निकल रहे थे, उनको जरूरत का सामान उपलब्ध करा रहे थे। ये कब से कब तक चला आपका? किस तरह से सहायता करते थे आप? नहीं, जब तक कोविड, जहां हम लोगों को सूचना मिलती थी कि यहाँ किसी की मदद की जरूरत है, तो हम लोग या हमारे जो टीम के लोग थे वो पहुंचते थे और मदद करते थे। सूचना फोन पर? बिल्कुल। तो लोगों को ये पता था कि इनको फोन लगाएंगे? आजकल सर फेसबुक और व्हाट्सएप पे सब चल रहा है, उसी से सब कुछ हो जाता है। फोन, बिल्कुल। आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? हाँ, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, के श्रीवास्तव जी, उनके साथ काम करता हूँ। देखिए, जो समाज सेवा, वो भी बता रहे थे कि जो राजनीति का माध्यम है, उसका माध्यम यही है, उसका उद्देश्य यही है कि लोगों को आगे बढ़ाना, उनकी जो जरूरत है वो पूरी करना। तो राजनीति और समाज सेवा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो राजनीति करते हैं वो समाज सेवी भी हैं, जो समाज सेवी सेवा करते हैं वो राजनीति भी में भी दिलचस्पी रखते हैं। तो आपके मन से यही जानना चाह रहे हैं कि आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं? राजनीति भी तो मूल रूप से समाज सेवा ही है। जो समाज सेवा करते हैं वो राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं, समाज सेवा करते हैं। तो आपके मन में है कि वो भी राजनीति की जाए? कर ही रहे हैं, हम तो भाई साहब के साथ कर ही रहे हैं, लगे हैं कि एक मौका भी मिल जाए विधानसभा तक पहुंचने का? नहीं, जो भगवान जो कराएगा उसके लिए तैयार है। तो आप मानसिक रूप से तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। चलिए साहब, समाज सेवा और राजनीति दूर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। टीकमगढ़ में क्या देख पा रहे हैं? आपके मन में कुछ प्लान है? ये जो तमाम दल आते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, आपके मन में टीकमगढ़ को लेकर कोई कॉन्क्रीट प्लान है कि टीकमगढ़ का चारों तरफ से विकास करना है, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें चार चांद लग जाएं, तो ये और होना चाहिए? क्या कौन कौन से बिंदु हैं वो? टीकमगढ़ में एक बड़े प्लांट की जरूरत है जिससे लोगों को रोजगार मिले। आदमी के पास रोजगार होगा, रोटी होगी, तो वो अपने आप डेवलप होगा, समाज भी डेवलप हो जाएगा। बड़ी बात यही है ना कि जो रोटी है, ये जो रोजगार है, आखिरकार मिलेगा कैसे? घोषणाएं हो जाती हैं, मिलेगा कैसे? नहीं, क्यों नहीं, लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सरकार की, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं चल रही हैं। लोग बैंकों के माध्यम से और तकनीकी शिक्षा के माध्यम से और कुटीर उद्योग लगा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन लेके टेक्निकल में भी काम कर रहे हैं। तो होगा, धीरे धीरे होता है सब कुछ। अभी तक कितना हो चुका है?
नहीं हो रहा है, लोग कर रहे हैं काम। तस्वीर बदली है क्या टीकमगढ़ की, बुंदेलखंड की? क्यों नहीं, इधर 10-12 साल पहले कुछ नहीं था। होटल खुल रहे हैं, दुकान खुल रही हैं, जिमें खुल रही हैं, तो लोग व्यापारी कर रहे हैं बैंक की योजनाओं के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी की एक मुद्रा लोन स्कीम है, 10 लाख रुपए तक का लोग लाभ लेते हैं, काम करते हैं। अच्छा, अभी इन दिनों जो राजनीति का पूरा विषय छाया हुआ है, चुनाव है, तो बड़ी तुलना की जा रही है 15 महीने की सरकार, 15 महीने की सरकार। आपको क्या लगता है 15 महीने की सरकार कैसी चली है, कितना काम हुआ है? नहीं, 15 महीने की सरकार के उन्होंने तो मुंह से बोला किया तो कुछ है नहीं, काम तो कुछ किया नहीं है। अगर आज आप टीकमगढ़ में देखें तो 15-20 साल में कहीं से कहीं पहुंच गया है टीकमगढ़, सड़कों के मामले में, पानी के मामले में, एजुकेशन के मामले में। अभी हाल ही में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। अब घोषणा हुई है, धीरे धीरे प्रोसेस आएगी, काम होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, आगे बढ़ेंगे लोग। क्या इंतजार कब तक करना होगा लोगों को? किस चीज का? वही ना जो आप कह रहे हैं ना, धीरे धीरे होगा, इंतजार करना होगा, रोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। अब राकेश जी, आप भोपाल से टीकमगढ़ आए होंगे तो आपने प्लानिंग तो करी होगी ना, पहले टिकट बुक कराया होगा, फिर गाड़ी करी होगी, तभी आप टीकमगढ़ आए होंगे। इसके लिए आपको 2-4 दिन का टाइम तो लगा होगा ना। तो ऐसी कोई भी चीज प्रोसेस होती है तो उसकी एस्टीमेट बनता है, बिल्डिंग बनती है, फिर सब चीजें होती हैं, तो तरीके से काम होता है सब। आप कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो बड़ी बारीकी आप जानकारी भी रखते हैं जी। तो पिछले दिनों से हम तुलना करें, करीब 5 साल पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे चले जाएं, तो क्या देख पा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन की जो रफ्तार है बड़ी है, उतनी ही है, बहुत ज्यादा हो चुकी है? आप क्या देखते हैं? 1000 गुनी बड़ी है। जो 2003 और 4 में जिस गति से काम होते थे, अब मशीनरी उगाने से 1000 गुना बढ़ गया है काम, तेजी से काम होता है और बहुत जल्दी चीज धरातल पे भी आ जाती है। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, माननीय दादा यादवेंद्र सिंह जी छतरपुर कॉलेज की बात कर रहे थे, तो अभी परसों ही उसका टेंडर भी खुल गया और उसका पार्टी का एग्रीमेंट भी हो गया। 3% अभी मेरे पास वर्क ऑर्डर भी है, मेरे मोबाइल पे डला हुआ है। तो छतरपुर के मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, उसके बाद टीकमगढ़ का भी शुरू हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि 15 महीने में काम नहीं हुआ जी। अभी पूर्व मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए थे जी। बोल रहे थे सिलेंडर सस्ता देंगे, 5 और गारंटियां दे रहे हैं साथ में वो। अब सर ऐसा है कि दादा बहुत पहले विधायक बने थे, तो शायद हो सकता है उनकी सैलरी उस समय 15,000 20,000 हो, आज लाखों में सैलरी मिल रही है सबको। तो हर चीज बढ़ती है, महंगाई जब कुछ चीज बढ़ेगी तो तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, सिलेंडर भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस सस्ता बोलेगी, 500 रुपए में सिलेंडर। देखो सस्ते वाली बात दूसरी, आप तो फ्री में किसी को कोई भी चीज दे दो, फ्री में किसी को कोई भी चीज दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वास्तविक चीज है वो तो है ना, जब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी। लेकिन इन दोनों हम एक चीज और देख पा रहे हैं कि जो महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की राशि आ रही है जी, महिलाएं सोच रही हैं कि ये बहुत बड़ी रकम है उनके लिए, यानी आज के दौर में 1000 रुपए मायने रखते हैं एक वर्ग के लिए। मध्य प्रदेश में ऐसी महिलाओं की संख्या 1.25 करोड़ है, संख्या और बढ़ेगी, उनके लिए 1000 रुपए मायने रख रहे हैं, तो ऐसे में 500 रुपए का सिलेंडर भी मायने रख सकता है ना। बिल्कुल रखता है साहब। जो 500 रुपए का सिलेंडर तो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है ना कि हम भी 500 रुपए में सिलेंडर देंगे लोगों को, वो भी मध्य प्रदेश में चालू होने वाला है। फिर से रिपीट करेंगे जी, फिर से रिपीट करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी है कि 500 रुपए में वो सिलेंडर ठीक मध्य प्रदेश में देंगे। कांग्रेस ये गारंटी दे रही है कांग्रेस कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, चारों गारंटी साथ में है। गारंटी तो जब देंगे ना जब सरकार में आएंगे, जब सरकार ही में नहीं आएंगे तो गारंटी क्या देंगे। अच्छा, आप इतने कॉन्फिडेंस कैसे हैं कि आपकी ही सरकार आएगी, यहाँ से भी आपके विधायक निकल कर आएंगे, पूरे बुंदेलखंड में आपके चुने जाएंगे, हम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाएं, मालवा जाएं, इधर बिंदी की ओर चले जाएं, कैसे गारंटी आप ये कह रहे हैं? अब देखो साहब, हमें तो अपने क्षेत्र की जानकारी है, हमारे यहाँ तो 5 सीट अभी भी भाजपा की है, अगली बार भी आएंगी। तो इस बार लग रहा है आपको? बिल्कुल। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे आपके जो विधायक महोदय हैं या भाभी जो विधायक चुनने वाले हैं टीकमगढ़ को लेकर? नहीं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सजेशन का। हमारा तो बस एक सोचना है, टीकमगढ़ में एक बड़ा उद्योग धंधा आना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। कैसा कैसा किस तरह का धंधा हो, कहाँ हो?
कोई भी जैसे स्टील प्लांट होता है, प्लास्टिक की फैक्ट्रियां होती हैं, तो ये आए तो लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या टीकमगढ़ में बड़े उद्योग की जरूरत है? हाथ तो उठा के बताएं। जरूरत है तो जरूरत है, लेकिन ये तो पुरानी काफी लंबे समय से मांग है, लंबे समय से मांग उठती आई है। पलायन यहाँ का मुद्दा रहा है, इंडस्ट्री आएगी तो पलायन रुकेगा। तो ये कुछ कॉन्क्रीट प्लान दे पाएंगे आप? नहीं, अब कॉन्क्रीट प्लान तो बड़े लोग देंगे, लेकिन जरूरत है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। आप कोई सजेशन देंगे कहाँ खोला जाए, कैसा खोला जाए, कितने नहीं, रोजगार वो तो हों? जहाँ लैंड मिलेगी वहां खुलेगा, जहाँ गवर्नमेंट को लैंड मिलेगी या व्यापारी के लिए जहाँ उपयोग होगा वो मिलेगा। अब धीरे धीरे सब काम होते हैं। अभी हमारे यहाँ नेशनल हाईवे की घोषणा हुई है, तो जब सड़क रहेगी, रेल रहेगी, तब उद्योग व्यापार आएगा। पहले तो रेल नहीं थी। भी किसी की आवाज आ रही थी कि 18 साल में नहीं खोला, तो 50 साल में रेल भी तो नहीं थी टीकमगढ़ में। अच्छा, क्यों नहीं हो पाया? अछूता अब ये क्यों? तो वो बताए ना जिनने बोला है। आपको क्या लगता है, ये अछूता क्यों रह गया बुंदेलखंड इन सुविधाओं से? अब अछूता क्यों है, अब ये तो नहीं कह सकते। 50 साल से जिनकी सरकारें चल रही थी उनसे पूछिए आप। आपको क्या लगता है जी, आपको क्या लगता है? क्या बोल रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, अब आगे धीरे धीरे काम होगा। जो पहले नहीं हो पाया, जी। क्या कारण क्या मानते हैं? अंधे की रही, या किया नहीं गया, अब धीरे या धीरे करा सब, नहीं पाए? धीरे धीरे सब काम होता है सर, होगा। तो ये मान के चलें, उद्योग यहाँ पर टीकमगढ़ कहें तो पूरे बुंदेलखंड में चुनाव का एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जी, नहीं, चुनाव तो सब विकास पे लड़ा जाता है, विकास पे लड़ा जाएगा। काम निरंतर हो रहे हैं, निरंतर काम चल रहे हैं, और लोगों का विकास भी हो रहा है, क्षेत्र का भी विकास हो रहा है। अब से केवल से यहाँ पे एक बड़े उद्योग धंधे की जरूरत है, बाकी सब चल रहा है। आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, लोगों से मिलते होंगे जी। यहाँ के लोगों को जरूरत किस चीज की लगती है? जरूरत तो सब मेडिकल कॉलेज की थी, वो खुल गया, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की भी यहाँ आ सकता है। आपके पास कॉल खूब आते हैं ना? नहीं बसता। कैसे कैसे कॉल आते हैं? लोग क्या क्या जरूरत लगती है लोगों को? क्या लोगों को क्या जरूरत लगती है? लोगों को काम की जरूरत है सब। वही तो हम काम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वो काम जो है ना, वो काम से ही योजनाएं बनती हैं। लोगों को क्या जरूरत है, लोग क्या चाहते हैं? लोगों को रोजगार की जरूरत है साहब को। जब रोजगार, किसी भी तरीके का रोजगार होता है, या आदमी को नौकरी मिले, या व्यापार से हो, या किसी भी तरीके से हो, रोजगार चाहिए आदमी को। वो बड़ा प्लांट आएगा, बड़े उद्योग धंधे आएंगे तो मिलेगा। अभी 2 महती योजनाएं लागू हुई हैं, लाडली बहना योजना, दूसरा सीखो कमाओ योजना। ये टीकमगढ़ के डेवलपमेंट में कितनी कारगर साबित होंगी? क्यों नहीं हो रही सर? कल 2 लोगों को, मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है, तो मैंने इंटरव्यू में कल 2 लोगों के नाम भरे हैं, और 2 लोगों को मिला है, लाभ मिल रहा है उसमें। तो स्किल्ड लोग होंगे। बिल्कुल। आप चूंकि उद्योग से जुड़े हुए हैं, कि वाकई स्किल की कमी है क्या? अभी स्किल्ड लोग नहीं मिलते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल कमी है ना सर। स्किल्ड लोगों की कमी क्या है? उनको नौकरी नहीं मिलती थी लोगों की। अब चूंकि जनसंख्या का नौकरी नहीं मिलती थी। अब जो स्किल्ड लोग हैं, इस योजना से उन्हें काम मिलेगी। जैसे कल 1-2 लोगों का मैंने इंटरव्यू अप्रूव्ड किया, तो ऐसे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है मध्य प्रदेश में। बुंदेलखंड का यही रहा है ना कि पलायन, स्किल होकर भी क्या लोग बाहर चले जाएंगे, क्या रुकेंगे यहाँ पर? डेवलपमेंट तभी होगा जब क्यों नहीं रुकेगा सर? जब उन्हें को अपने घर पे काम मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? जब उन्हें अपने घर पे काम मिलेगा तो बाहर क्यों जाएंगे? कितने, आपको क्या लग रहा है, कितने रोजगार यहाँ पर मिल पाएंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, बहुत मिलेगा। अभी जैसे 500 करोड़ के आसपास की मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी, उसमें भी लोगों को, लेबर को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, सब तरीके के लोगों को रोजगार मिलेगा। मिलेगा यानी? बिल्कुल। और टीकमगढ़ की हम बात कर रहे थे, तो बड़े टीकमगढ़ के बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ की बहुत सारी खासियतें हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के पटल पर टीकमगढ़ को होना चाहिए, टीकमगढ़ की जो पहचान होना चाहिए। क्या उस और कोई कामकाज यहाँ पर हो रहा है? यहाँ की सर पीतल उद्योग बहुत फेमस है। यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनती हैं,
उसके लिए काम होना चाहिए, उसके लिए बड़े लेवल पे काम होगा तो यहाँ के जो पीतल का व्यापार है वो देश विदेश में आगे बढ़ेगा। उसमें कैसे होगा वो, कोई सरकार की कोई उसमें प्लानिंग नहीं, उस पर काम चल रहा है ना अभी। 5 एकड़ ढोंगा पे 5 एकड़ जमीन आवंटित हुई है उसमें, और उनके लिए एक सेंटर बनाया जा रहा है बड़े लेवल पे। वहाँ पे उनके लिए उनको सबको जमीन आवंटित की गई है, और ये दिल्ली से प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, वो काम हो रहा है उसके लिए। क्या कांग्रेस भी इसमें कोई प्लानिंग कर रही है क्या? जी, कांग्रेस भी कोई प्लानिंग कर रही है क्या इसमें? अब उसका नहीं पता साहब, कांग्रेस क्या कर रही है। जानकारी तो लगते होंगे ना आप। कांग्रेस का क्या पता साहब, कोई जानकारी रखते होंगे ना आप। किस चीज के बारे में? ये जो प्लांट की आप बात कर रहे हैं पीतल जी को लेकर, जी। तो कांग्रेस भी तो इसमें कुछ रखती होगी ना, कंक्रीट। आवाज नहीं आ रही आपके लिए। कांग्रेस भी तो इसमें कोई प्लानिंग करती होगी ना। कांग्रेस की कोई प्लानिंग है आपकी नॉलेज में है क्या, आपकी जानकारी में है क्या? नहीं, ये मेरे को तो ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था तो मेरी जानकारी में आया था। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा इससे? उसमें ये सोनी लोगों का लगभग। चलिए, हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशुल खरे जी मंच पर हैं, जो बता रहे हैं टीकमगढ़ की प्लानिंग को लेकर और टीकमगढ़ का समुचित विकास कैसे हो सकेगा वो बता रहे थे। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।